जो टॉपर्स राइटिंग है वो क्या हेल्पफुल थी आपके लिए? हाँ, टॉपर्स का तो आप देखिए, चाहे नोट्स हों या फिर जितना भी उनकी जो कॉपीज़ होती हैं वो तो हेल्पफुल रहती हैं। वो मेरे ख्याल से प्राइमरी सोर्स है मेरी। मतलब लास्ट में जो पर्यायवाची और ये सारा उसमें पीवाईक्यू से रिपीट था। ठीक ठाक, लाइक कंपलसरी पेपर था तो अच्छा ही गया। आपने ना कौन सा अटैम्प्ट था ये आपका? ये मेरा पहला अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट में आपने मेंस लिखा, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आज आपका एग्ज़ाम कैसा गया? आज अच्छा गया एग्ज़ाम। कौन सा एग्ज़ाम था आज आपका? तो क्वालिफाइंग नहीं चल रहा था, हिंदी का पेपर था। अच्छा, हिंदी का एग्ज़ाम था। तो क्या चीज़ आई इस बार हिंदी के एग्ज़ाम में जो पिछले एग्ज़ाम पेपर से डिफरेंट थी? मैंने तो पिछले एग्ज़ाम पेपर देखे नहीं, अगर थे। आप पीवाईक्यूज़ देख के आप नहीं गए? हाँ, नहीं गए, आज ही देखा है सिंपली। तो हाँ, मतलब ठीक है, जैसा सुना था कि ऐसे और प्रेसी राइटिंग आता और वही सब, मतलब पेपर तो प्रेडिक्टिव लाइन्स पे था, वही जो आता है हर बार, कुछ नया चेंज नहीं हुआ। तो आपने इस बार पीवाईक्यूज़ लगाए थे या नहीं लगाए? नहीं मैम, सबसे पहले ही पेपर यही देखा था। अच्छा, मतलब जैसे हम किसी और का रिव्यू करें तो हमें पता चला कि पीवाईक्यूज़ लगाना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और आपने पीवाईक्यूज़ नहीं लगाए। तो आपको क्या टफ़ लगा, कम टफ़ लगा या मतलब ईज़ी लगा? कि भाई क्यों मैम, क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई ज़्यादा वैसे भी ध्यान नहीं देता और बाकी फिर ऑप्शन की ज़्यादा टेंशन थी तो फिर वही पढ़ता रह गया। जो टॉपर्स राइटिंग है वो क्या हेल्पफुल थी आपके लिए? हाँ, टॉपर्स का तो आप देखिए, चाहे नोट्स हों या फिर जितना भी उनकी जो कॉपीज़ होती हैं वो तो हेल्पफुल रहती हैं। वो मेरे ख्याल से प्राइमरी सोर्स है मेरी अच्छा। प्रिपरेशन की। तो जो यूपीएससी की जर्नी है वो आपने कौन सी ईयर में स्टार्ट करी थी? हम कॉलेज के टाइम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बाकी तो फिर हाँ, फिर अभी जाके फिर एग्ज़ाम देने का मौका मिला है, 2 साल पहले से करा था। अच्छा, 2 साल तक तैयारी करी। यूपीएससी की जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी चलती है। लाइक 1 साल तक आपका एग्ज़ाम चल रहा है, प्री आपने दिया, फिर अब मेंस, फिर इंटरव्यू, तो इससे एक लंबी जर्नी है। तो ये जो जर्नी है ये कितनी चैलेंजिंग है, इसमें कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं मेंटली, फिज़िकली, एथिकली, सोसाइटल प्रेशर कितना होता है? इस जर्नी का ओवरऑल रिव्यू आपका कैसा है? मैम, जर्नी तो है, काफ़ी टफ है, ये काफ़ी लॉन्ग एंड एंड्योरिंग है। तो इसमें वही है कि अलग अलग फेजेस आते हैं। कभी आपको लगता है कि हाँ ठीक कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, सही गाइडेंस है, फिर कभी लगता है कि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो फेजेस तो आते रहते हैं अप डाउन, बट हाँ एट द एंड में मेरे ख्याल से सभी को आते होंगे। ये तो चैलेंजेस होना नॉर्मल सी बात है, बट हाँ बस थोड़ा परसीवरेंस चाहिए भैया, अगर इसमें टिकना है तो। जैसे कि आपने पहले ही अटेम्प्ट में मेंस क्लियर कर लिया, तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि यस मैं पहले ही अटेम्प्ट, लोग 6 अटेम्प्ट दे रहे हैं और अब जाके मेंस लिख रहे हैं, तो कुछ तो आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे। अब आप शायद उतना प्रेशराइज फील नहीं कर रहे होंगे। नहीं मैम, एक्चुअली मेरा तो उतना ही प्रेशर रहा, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद फिर ये था कि अब एक्चुअली में मेंस क्लियर करना है, क्योंकि उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, वो पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। तो पहली बार था, तो हाँ वो बाद में समझ में आया, जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो 3 महीना होता है उसमें एक्चुअली में ज़्यादा वो लेवल अप हुआ है। तो हाँ, उस टाइम पर टेंशन तो थी, तो खुशी मनाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, मतलब ये है। तो आज जो आपका एग्ज़ाम था वो कैसा गया? अच्छा गया। कौन सा सब्जेक्ट लिया था आज आपने? आज हिंदी था। अच्छा, तो हिंदी का जो एग्ज़ाम है उसमें पिछली बार से और इस बार में क्या डिफरेंस आया? वही सेम था, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम। पीवाईक्यूज़ से क्या कोई क्वेश्चन रिपीट हुए इस बार? हाँ, मतलब लास्ट में जो पर्यायवाची और ये सारा उसमें पीवाईक्यू से रिपीट था। अच्छा, तो आप बताइए कि जो आपकी ये जर्नी है यूपीएससी की, ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग जर्नी है। तो कितने चैलेंजेस आपको इस जर्नी में फ़ेस करने पड़ते हैं? क्योंकि एग्ज़ाम यूपीएससी का अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो जाता है, 1 साल तक एग्ज़ाम चलता है, तो कौन से चैलेंजेस आप इस जर्नी में फ़ेस करते हैं? अभी तो जर्नी चल ही रही है, अभी तो मतलब मेरे ख्याल से स्टार्टिंग ही है, तो अभी तो इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है मेरे ख्याल से, अभी आगे आने वाले हैं तो चैलेंजेस। कौन सा अटैम्प्ट था ये आपका? सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटैम्प्ट में आप, और मीन्स फर्स्ट मीन्स लिख रहा है, तो बेसिकली अभी आप फ्रूट्स खा रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। तो एग्ज़ाम को लेके आप कौन सा लाइफस्टाइल अपनाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे? क्या मतलब कौन सी चीज़ अवॉइड करते हैं, कौन सी चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, क्या मेडिटेशन करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं करते, वही सब नॉर्मल जो। अच्छा, तो जो आने वाले स्टूडेंट्स मेंस लिखेंगे, जो जानेंगे कि मेंस लिखने तक के सफ़र पे कैसे पहुँचे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस जर्नी में कैसे कंटिन्यूटी बनाएं, कैसे इस जर्नी को के साथ रहें? कुछ नहीं, पढ़ाई करो बस, हो गया। बस एक ही आपका ट्रिक है। तो आपने क्या टॉपर्स राइटिंग से हेल्प ली थी इस बार? हाँ, वो तो सारे लोग ही लेते हैं। अच्छा, टॉपर्स राइटिंग कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए?
वो वही मतलब पैटर्न पता चल जाता है कैसे लिखना है और उसमें यूज़फुल रहता है। मैम थर्ड मीन्स था मेरा। थर्ड मीन्स था, तो सर मतलब थर्ड मीन्स आपने लिखा, 3 साल आप लगातार इसके लिए पढ़ रहे, तो कितनी चैलेंजिंग जर्नी है यूपीएससी की आपके लिए? हाँ मैम चैलेंजिंग तो है, इसमें क्या बात है। अच्छा अच्छा, तो सर जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए आप कोई स्पेसिफिक चीज़ करते हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया या फिर? ये योगा मेडिटेशन तो मैं शुरू से करता अच्छा, शुरू से करते हैं, तो क्या ये आपकी जर्नी के लिए हेल्पफुल रहे योगा और हूँ। मेडिटेशन? श्योर डेफिनेटली। अच्छा अच्छा, आज आपका हिंदी का पेपर था, जी। तो सर कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसमें से कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इस बार? कि मैंने हिंदी और इंग्लिश के अभी प्रीवियस कुछ देखे ही नहीं। अच्छा, Actually, मेरा पास्ट PYQs एक्सपीरियंस था तो मैं पहले भी ऐसे ही पास होगा, तो कभी इसके लिए डेडिकेटली प्रिपेयर किया नहीं मैंने लैंग्वेज पेपर्स के लिए। अच्छा, लैंग्वेज पेपर क्या कंपैरेटिवली इजी आते हैं दूसरे मेंस के एग्जाम से? जी जी। तो मतलब आपका ज़्यादा जो फोकस होता है मेंस के एग्जाम में वो कौन से सब्जेक्ट पे होता है? जीएस और ऑप्शनल। जीएस और ऑप्शनल पे होता है, तो आपका जीएस के एग्जाम्स कैसे थे जी मैम। हाँ और ऑप्शनल की तैयारी कैसी है? मैं ऑप्शनली रिवाइज कर रहा था। अच्छा, ऑप्शनल रिवाइज कर रहे हैं, अभी आपका इंग्लिश का पेपर है उसके बाद भी आप ऑप्शनल रिवाइज कर रहे हैं, मतलब बेसिकली जो ये पेपर से काफ़ी इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स पेपर। जैसे हम स्कूल्स कॉलेजेस में हिंदी और इंग्लिश ऐसे एग्ज़ाम दे के आते हैं, सेम विथ यूपीएससी है? सेम इज़ द केस विद मी। अच्छा अच्छा, यू डोंट नो अबाउट द अदर्स। तो सर आपने क्या जो पुराने आंसर्स राइटिंग है टॉपर्स की वो देखी हैं? अटेम्प्ट कौन सा था आपका? ये थर्ड अटेम्प्ट है मेरा। थर्ड और अटेम्प्ट था, मेंस। पहला मीन्स था, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की जर्नी एक बहुत लंबी जर्नी है, तो इस जर्नी को आप कैसे फेस करते हैं? कितनी चैलेंजिंग जर्नी है ये आपके लिए? चैलेंजेस तो बहुत सारे आती है, बट वही है कि गोल को माइंड में रख के आगे बढ़ते रहना पड़ता है। अच्छा, तो आपका जो आज एग्ज़ाम था वो हिंदी का था, तो कैसा रहा आज आपका एग्ज़ाम? ठीक ठाक, लाइक कंपलसरी पेपर था तो अच्छा ही गया। तो जो लैंग्वेज है वो अदर जैसे जीएस है, ऑप्शनल है, इससे कितना इजी पड़ता है कंपैरेटिवली देखें तो? इजी तो नहीं, हिंदी थोड़ा डिफ़िकल्ट ही होता है। अच्छा, प्रैक्टिस से बाहर रहता है तो थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत होता है, थोड़ा वर्ड्स नहीं मिलते हैं ज़्यादा लिखने के लिए। पीवाईक्यूज देखे थे आपने इस बार? हाँ, PYQs ही मेन यूज़ में आते हैं इन सब के लिए। PYQs बेस है एक्चुअली, लाइक पीवाईक्यूज हेल्पफुल रहे आपके लिए? हाँ, कितना? पैटर्न वही रहता है, लाइक पता चल जाता है कि किस एरिया से यूपीएससी पूछते हैं क्वेश्चंस, तो उनको देख के आ जाने से ये सब पेपर हो कितना जाता है। परसेंटेज पुराने पेपर से आया होगा? एक्चुअली रिपीट तो कुछ नहीं होता, बट टॉपिक्स हमें थीम्स मिल जाते हैं, उन थीम्स पे आइडिया मिल जाता हाँ है? आइडिया मिल जाता है, तो बेसिकली वही सब रहता है जो PYQs में पूछते हैं, उन्हीं सब एरिया रिपीट होता है हर बार। जो टॉपर्स की आंसर राइटिंग है क्या वो देखी थी आपने? GS के लिए रेफ़र करते हैं वो सब, हिंदी और अच्छा, इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश एज कम्पेरेटिव टू इजी है अदर सब्जेक्ट्स के। बाकी आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। तो क्या आपने बिहार में रह के तैयारी करी या दिल्ली हाँ, में? मैं घर से ही करता हूँ। अच्छा, घर से तैयारी करी, तो फिर कोचिंग ली थी आपने या हाँ, बिना? मैंने कोचिंग ली थी, ऑनलाइन ली थी। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग लेने का कैसे आपने फैसला लिया? ऑनलाइन ऑफलाइन? कोविड था एक्चुअली, जब मैंने प्रिपरेशन सोची थी स्टार्ट करने के लिए, तो उस टाइम कोविड चल रहा था, तो प्रेफरेबल था कि ऑनलाइन ही क्लासेस लूँ। तो मैंने ऐसा माना जाता है कि लोग दिल्ली से तैयारी ज़्यादा करते हैं, दिल्ली हब माना जाता है यूपीएससी का, हाँ, और आपने बिहार से लेके तैयारी करी और फिर भी आप मेंस लिख रहे हैं, एक माहौल तो बना होता आपको क्या लगता है कि आपने दिल्ली क्यों नहीं चुना? अपना अपना प्रेफरेंस है, जिनको लाइक इन्वायरमेंट का बात होता है, घर पे जिसको अच्छा, इन्वायरमेंट मिल गया। पढ़ने का माहौल मिल रहा है तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। अगर लाइक आउटसाइड नॉइज़ है घर पे तो फिर बाहर आके भी किया जा सकता है।